सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको बंद गले का कोट काटना बताऊंगा, जिसको जोधपुरी कोट भी बोलते हैं, प्रिंस कोट भी बोलते हैं। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक पॉइंट बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। आपको एक बार देखने से ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बंद गले का जोधपुरी प्रिंस कोट की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मेजरमेंट लिख लेते हैं। ये मैं बैक काटूंगा। पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले लंबाई 29 इंच, छाती 38 इंच, पेट 34 इंच, तीरा 17.5 इंच और बाजू 24 इंच, गला 15.5 इंच और इसका हिप 40, 38 छाती 40 हिप, 34 पेट, 17.5 तीरा, 24 बाजू और 15.5 गला। हाफ बैक का अगर आप ना भी नापे तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप हाफ बैक रखेंगे। मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। इस नाप से हमने ये काटना है। अब सबसे पहले ऊपर हम ये 1.5 इंच का एक निशान लगा लेते हैं और इसकी लंबाई है 29 इंच पूरी रखेंगे। हम पूरी 29 इंच रखेंगे। ये इसकी लंबाई है। अब इसकी छाती है 38 इंच। 38 इंच का 1/4 कितना हुआ? 9.5। तो ये हम पूरा 9.5 लेते हैं, बल्कि हम 1-2 सूत ज़्यादा ले सकते हैं, आधा इंच भी ज़्यादा ले सकते हैं आर्मोल, क्योंकि कोट का आर्मोल थोड़ा सा बड़ा होता है और इसमें पैड लगते हैं। तो ये 9.5 है। हम इसको 9.25 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। जो ज़्यादा लूज़ मांगे हम उसको आधा इंच बढ़ा लेंगे, लेकिन एक नॉर्मल साइज़ में हम सिर्फ 2 सूत बढ़ाएंगे। ये हमने 9.25 इंच का आर्मोल ले लिया है। अब इसका पेट का निशान लगा लें। ये है 19.25। लंबाई के निशान से क्रॉस बैक का यानी आर्मोल का निशान ये है 19.5 आप मान के चलिए। तो ये 9.10 और 2 12.5, 2 इंच ऊपर हम लेंगे। ये 2 इंच ऊपर लेंगे हम। ये हमारा पेट का निशान है। अब मैं इनको ये निशान लगा लेता हूँ। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर हम एक और निशान लगाएंगे। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं, ये निशान से हमारी बैक सामने में जुड़ती है, तो इसलिए एक ये भी निशान लगा देते हैं। अब हम इसकी बैक में शेप देंगे। बैक में शेप देंगे। यहाँ से 1 इंच, ये 1 इंच, यहाँ 1 इंच, यहाँ आधा इंच, यहाँ आधा इंच रखेंगे। इससे ऊपर हम ये एक शेप पट्टी, ये हमारी जो ज़्यादा शेप वाली है, कोट इसी से कटता है। इससे हम इस निशान को ये मिलाएंगे। जहाँ ये शेप पट्टी बोलेगी वहीं पे आपको ये निशान ये लगाना है। ये हो गया। और ये हल्की शेप से, यहाँ से नहीं, यहाँ बहुत गहरी शेप है, यहाँ से हल्की शेप से हमने एक ये इससे मिला के एक निशान ये लगा देना। ये देखिए, ये हल्की सी शेप आई है। ये शेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी आदमी की बैक साइड से ऐसी शेप होती है, तो ऐसी शेप हम सीधी रखते हैं तो वो यहाँ पे सलवटें देती है। अगर शेप में रखेंगे
तो बैक के हिसाब से सेफ आ जाएगी और ये सेट हो जाएगी, इसमें कोई सलवट नहीं आएगी। अब इसका गला है 15.5, तो गले का 5वां हिस्सा लेते हैं हम। अब 5वां हिस्सा 15.5 का कितना हुआ, 3 इंच, 5 × 15 का 3 इंच हो गया। और ये 4 सूत में तीसरा हिस्सा यानी 1.5 सूत, 3 इंच 1.5 सूत, ये 1.5 सूत, ये हमने निशान लगा दिया। ये प्रॉपर आप निशान लगाइए, एक आध सूत इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर निशान लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। अब ये हम सिर्फ बैक को 1 इंच ऊपर उठाएंगे, ये 1 इंच ऊपर उठाएंगे, ये हमारी टीक होगी, ये हमारी टीक होगी। अब तीरा है, अब देखिए हमने डाउन कितना करना है, यहाँ से 1.25 इंच डाउन करना है। ये भी हम एक निशान लगा लेते हैं, ये टोटल हमारा 2.25 इंच डाउन हो जाएगा। ये 1.25 इंच हो गया। अब तीरा है हमारा 17.5 का 8.25, ये यहाँ से 8.25 और आधा इंच का मार्जिन यानी 9.25, ये 9.25 इंच हमने ये तीरा ले लिया। और अब यहाँ से ये जो हमारा तीरा है 9.25, यहाँ से 1 इंच क्रॉस बैक हम कम लेंगे। ये 9.25 से 1 इंच कितना हो गया, 8.25, ये हमारी ये क्रॉस बैक होगी और आधा इंच का ये हमारा मार्जिन हो गया। हम बैक में आधा इंच मार्जिन नीचे तक रखेंगे, ये हमारा। अब मैं इसको क्रॉस बैक को, ये तीरे, ये डाउन हो, तीरा हो गया और हमारी ये क्रॉस बैक होगी, ये क्रॉस बैक होगी। अब देखिए, अब ये कितना डाउन टोटल हुआ, 1 इंच तो हमने ये बढ़ाया और 1.25 इंच ये टोटल 2.25 इंच डाउन हो गया। ये देखिए, ये टोटल ये 2.25 इंच डाउन हो गया हमारा बैक का। अब मैंने हाफ बैक का जिक्र किया था, हाफ बैक कहाँ होती है, यहाँ से आधा इंच ये यहाँ पे दबाव में जाएगा और इससे नीचे आप ये देख लीजिए, ये कहाँ 6.5 आ रहा, तो ये 3.25। तो यहाँ से अब ये है हमारा 9.25, इससे आधा इंच कम हमारी हाफ बैक आएगी। ये है आपका 9.25 और ये है आपका 8.25, ये आधा इंच हमारी हाफ बैक आएगी और 1 इंच क्रॉस बैक आएगी। ये 9.25 है, ये हमारी 8.25, ये हमारी क्रॉस बैक होगी। ये आधा इंच का हमने ये दबाव रखा है। अब इसका पेट है 34 इंच। अब पेट का क्या होता है कि एक छाती का जैसे 1/4 होता है, ऐसे पेट का छठा भाग होता है 1/6। छठा भाग कितना हो गया, 6×6 36, 5×6 का 30, 6.25 इंच। ये 6.25 इंच ये इसका छठा भाग हो गया, 6.25 और आधा इंच का मार्जिन, ये आधा इंच का ये मार्जिन हो गया। अब इसका हिप है 40 हिप का छठा हिस्सा कितना हो गया, 6.5 और आधा इंच का मार्जिन। ये आपकी ये बैक होगी। ये आपकी बैक होगी। ये एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा ये तीरा है, 17.5 इंच तीरा है। 17.5 का हाफ कितना हुआ, 9.25 प्लस आधा इंच का मार्जिन, तो ये कितना हो गया, 9.25। इसकी हाफ बैक होती है आधा इंच कम, यानी ये 9.25 है तो इससे आधा इंच कम कितनी होगी तैयार, 9.25। ये 9.25, ये 9.25 हाफ बैक होगी आपकी। और इस तीरे के निशान से जो सामने में जुड़ती है, ये क्रॉस बैक का निशान है, ये 1 इंच कम होता है, यानी ये 9.25 है तो ये हमारा 8.25 होना चाहिए। ये 8.25, ये देखिए 8.25 है, आधा इंच का मार्जिन। ऐसे ही पेट का है, इस पेट का छठा हिस्सा यहाँ से लीजिए, आधा इंच का
मार्जिन। ऐसे ही हिप है, छठा हिस्सा यहाँ से लीजिए और आधा इंच का मार्जिन, और ये आप निशान लगा लीजिए। अब मैं इसको काट देता हूँ। इसमें अगर आप सेंटर चाक करते हैं तो ये आप सेंटर चाक 7.5 इंच का या 8 इंच का कर सकते हैं। आप 7.5 इंच का एक स्टैंडर्ड साइज है, 7.5 इंच का ये आप इसका सेंटर चाक बना सकते हैं। अगर आपने साइड चाक बनाने हैं तो इतने ही आप साइड चाक बनाइए। ये 7.5, ये 7.5। ये साइड चाक हो गया, ये इसका मार्जिन हो गया। आप यहाँ से साइड चाक में ये 1.25 इंच का आप ये मार्जिन रख सकते हैं मोड़ने के लिए। अब मैं इसको ये फिर काट देता हूँ। ये आपकी फाइनली बैक कट गई है। अब मैं इसका सामना काटता हूँ। ये मेजरमेंट लिखा है, ये हम यही रख लेते हैं। ये हम यही रख लेते हैं सामने, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारी बैक कट गई है फाइनली। अब मैं इसका सामना काटता हूँ। तो चलिए इसका सामना काटते हैं। ये बैक के निशान हम उठा लेते हैं। इसको यही रख लें। ये निशान पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसकी लंबाई है 29 इंच, तो हम सामने को 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। इसकी लंबाई रखेंगे हम 30 इंच। ये 30 इंच ये निशान लगा देंगे और इसको ये निशान लगा लेंगे। अब ये निशान हमारा नहीं है। अब एक आधा इंच का ये निशान हम सामने में लगाएंगे। अब हमने इसकी कंधी कितनी डाउन करनी है, हम उसी हिसाब से एक कंधी डाउन का भी एक निशान लगा लेते हैं। कंधी हम इसकी करेंगे 2.25 इंच डाउन। 2.25 इंच डाउन करेंगे। ये 2.25 इंच पे हमने निशान लगाना है। ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए। अब हम इस निशान पे चलेंगे। पूरा सामना हम इस निशान से काटेंगे। हमारी छाती है 38 इंच, तो 38 का 1/4 कितना हुआ, 9.5। ये 9.5 पे हमने निशान लगा लिया। और तख्ती का हम 0.25 इंच कम हम तख्ती का रखेंगे। अगर ये टाइट फिटिंग हो
तो हम तख्ती 1 इंच भी कम कर सकते हैं, लेकिन पौना इंच तख्ती बहुत रहती है। और ये हम यहाँ से डट का निशान लगाएंगे, 1 इंच आगे ये डट का निशान लगाएंगे। अब ये डट का निशान हमारा पूरा सामने में जाएगा। अब ये कितना है, 10.5। अब यहाँ से हमने 1 इंच कम रखना है, 9.5। ये 9.5 और ये भी 9.5। और ये एक सीधा निशान हम पेट के निशान तक हम ये डट का निशान लगा लेते हैं। और इस गहरी सेब पट्टी से हम ये इस डट के निशान को जो हमने ये निशान लगाया था इसको ऊपर हम मिला देते हैं। ये हमारा डट का निशान हो गया। अब ये तख्ती का निशान हम इसको कंप्लीट पूरा ऊपर तक लगा लेते हैं। गला हमारा 15.5 इंच, तो 15.5 का 5वां हिस्सा कितना हो गया, 3 से 1.5 सूत ज़्यादा। तो 3 से 1.5 सूत ज़्यादा हम ये हमारा 3 से 1.5 सूत ज़्यादा हो गया। और 2 सूत हम और भी नीचे लेके जाएंगे ताकि हमारा जो बैंड पट्टी लगेगी वो हमारी बिल्कुल साफ बैठे। 2 सूत हम नीचे लेके जाएंगे। 3.5 पे हमने निशान लगा लिया, ये 3.5 पे। और ये कम शेप वाली पट्टी से एक हल्का सा यहाँ हम टेपर करेंगे। इस गले तक हम ये टेपर करेंगे। ये देखिए, ये रेड निशान से ये मैंने टेपर कर दिया। ये सीधा हमारा टेपर है। हम ये टेपर क्यों करते हैं, देखिए ये भी एक सवाल है। हम ये क्यों करते हैं टेपर? हम ये टेपर इसलिए करते हैं कि जब हमारा बटन लगेगा, काज बटन लगेगा, तो ये हमारा सामना यहाँ से बिल्कुल साफ आए तख्ती से, इसलिए ये हम थोड़ा सा टेपर करते हैं। अब यहाँ हम पूरा 5वां हिस्सा रखेंगे, 3 से 1.5 सूत ज़्यादा। और 1 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। अब 1 इंच हम ज़्यादा क्यों रखेंगे, वो 1 इंच का हमारा यहाँ ठोका बनेगा, यहाँ पे ठोका बनेगा 1 इंच का, इसलिए हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। अब यहाँ हमारा 3.5 है, यहाँ हम ये 2.5 इंच पे ये 2.5 इंच रखेंगे। पहले आप ये सीधा निशान लगा लें, और आप इसको ये 2.5 इंच को आप यहाँ से ये आपका, और यहाँ से जो काज बटन तल पर चढ़ेगा उसका हम एक ठोका रखेंगे। ये 1 इंच का हम ठोका रखेंगे, ये 1 इंच का ठोका। और यहाँ से ये हमारा ठोका तैयार आएगा। ये ठोका हमारा तैयार आएगा काज बटन ऊपर तल पर चढ़ने के लिए, ऐसे तल पर चढ़ने के लिए। ये हमारी जो बैंड पट्टी चढ़ेगी वो यहाँ से चढ़ेगी, यहाँ से ऐसे बैंड पट्टी हमारी चढ़ेगी। अब ये हमारी बैक है और ये हमारा कंधी डाउन है। इस निशान से इस निशान को हम 2 सूत कम लगाएंगे, 3 सूत भी कम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी हल्की सी नम आती है बैक के अंदर, इस बैक के अंदर नम आएगी, इसलिए ये 2-3 सूत हम कम रखेंगे। अब हम इसको ये करीब 1 इंच ऊपर, ये 1 इंच ऊपर हम इसको सेब पट्टी से, ये हमारी सेब पट्टी है, इससे हम सेफ देंगे। ये हम सेफ देंगे और ये हमारा मुड्ढा हो गया। ये हमारा आर्मोल हो गया। और यहाँ से हम इसको इस शेप में फ्रंट को, ये हमारा कंधी डाउन होगी। अब देखिए, अब हम बैक को देखेंगे। ये हमारी कितनी बैक है, ये हमारी बैक है 8.25 इंच। ये 8.25 इंच है, हम लिख लेते हैं 8.25। और ये है हमारी कितनी
6.5, ये हमारा 6.5 है, और हिप है हमारा 7 इंच। तो ये हिप हम यहाँ पे 7 इंच लिख लेते हैं। अब इस निशान से यहाँ से हम 1.25 पे, ये 1.25 पे लेंगे, वॉलिट का निशान लगाएंगे, ये 1 इंच, ये आपका वॉलिट हो गया। अब 38 छाती है तो इसकी हम 4 इंच की वॉलिट लगाएंगे, ये 4 इंच, और 2 इंच का ये इसका सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये हमारी वॉलेट पॉकेट होगी। ये हमारा वॉलेट का निशान हो गया। अब ये सेंटर का निशान, अब ये देख लीजिए ये कितना है, ये यहाँ से 5.25 एक सूत, और यहाँ से भी एक 5.25 एक सूत पे ये आप एक निशान लगा लीजिए। ये एक डट आएगी, ये करीब 2 इंच नीचे, ये हमारी एक डट आ गई। अब यहाँ से 1.5 इंच पे हमारा पहला काज होगा, ये 1.5 इंच पे हमारा ये पहला काज होगा, और ये जो लंबाई है टोटल हमारी, इसका 1/3 कर लीजिए आप, करीब ये 9.5 पे ये हमारा 1/3 आएगा। ये हमारा नीचे का काज हो गया। अब हमने इसको 5 काज करने हैं। 5 काज का मतलब ये है कि ये जितना है, इस काज से इस काज की दूरी जितनी है उसका पहले एक बार आप सेंटर कर लीजिए, ये ऐसे करके ये सेंटर हो गया हमारा। ये हमारा एक काज ये हो गया। अब हमने इसका सेंटर कर लेंगे, ये यहाँ तक का, ये यहाँ तक का आप सेंटर कर लीजिए। ये हमारा एक काज और हो गया। अब इसका यहाँ से यहाँ तक सेंटर कर लीजिए, एक काज हमारा ये हो गया। ये हमारे 5 काज हो गए, 4-4 इंच पे हमारे 5 काज आ गए हैं। अब नीचे की पॉकेट देखिए, नीचे की पॉकेट हम कैसे लगाएंगे। ये जो हमारा नीचे का काज है, इसकी सीध में हम बिल्कुल आंख बंद करके इसकी सीध में आप ये पॉकेट लगा सकते हैं, ये पॉकेट लगा सकते हैं आप। ये हमारी ये डट आएगी पॉकेट तक, जहाँ से हमारी पॉकेट शुरू होगी वहीं तक ये डट आएगी, और इससे 1 इंच इधर ये हमारा एक पॉकेट का मुंह हो गया। और यहाँ से हमारी जितनी भी पॉकेट आएगी, ये 6.25 आ रही है, तो ये 6.25 ये पॉकेट हमारी इस डट में दब जाएगी। अब ये एक फ्लैप हम लगा दें, ये 2 इंच का फ्लैप हम लगाते हैं, 2.25 का भी लगाते हैं बहुत से लोग। ये हमारा एक फ्लैप हो गया। और यहाँ से देखिए इसका पेट कम है, तो हम यहाँ से सिर्फ आधा इंच की एक डट बनाएंगे, ये पेट डट बोलते हैं इसको। इस निशान से इस निशान तक ये आधा इंच की ये हम पेट डट निकालेंगे। ये पेट डट क्यों निकालते हैं, ये अगर छाती से ज़्यादा पेट हो तो भी फ़ायदा करती है, और छाती से कम पेट हो तो भी फ़ायदा करती है। अब छाती से कम पेट हो तब फ़ायदा कैसे करती है, यहाँ जब देखिए जब हम कोट पहनते हैं और ये बटन लगाते हैं तो यहाँ पे ऐसे सलवटें आ जाती हैं। जब हम ये डट निकाल देते हैं तो ये सामना ये नीचे उतर जाता है, और ये सारी डटें, ये जो सलवटें आती हैं, ये जो अल्ट्रेशन आती है, ये अल्ट्रेशन साफ़ हो जाती है, फिर ये अल्ट्रेशन नहीं आती। ये हमारी पॉकेट होगी, वॉलेट होगी, और काज के भी निशान हो गए। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें 4 इंच की लूजिंग देनी है। देखिए 4 इंच की हम ये लूजिंग देंगे, ये 4 इंच की लूजिंग, यहाँ से हिप से भी 4 इंच की लूजिंग, और ये पेट से भी हम 4 इंच की लूजिंग देंगे। 4 इंच की लूजिंग का मतलब ये है
कि ये टोटल 8 इंच की लूजिंग कटेगी और ये दब दबा के, ये डट भी दब के, यहाँ टाच बटन भी लग के 6 इंच की लूजिंग, 5.5 या 6 इंच की लूजिंग आपको तैयार मिल जाएगी। तो ये कोट आपका कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ से बैक है 8.25 इंच। अब ये यहाँ से ये देखिए, ये 8.25 इंच, ये हमने लिखा है बैक 8.25, ये 6.5, ये 7, ये 8.25 इंच यहाँ से पकड़िए और यहाँ पे आप, जहाँ पे आप 8.25 है, ये 8.25 हमने रख लिया और इसकी चेस्ट कितनी है? चेस्ट है 38, तो ये 19 इंच पे हम, ये 19 इंच पे निशान लगा लिया। यहाँ से 6.5, ये 6.5 इंच रखा हमने। पेट कितना है? 34, ये हमारा 17 इंच पे निशान आ गया, ये 17 इंच पे निशान आ गया। और यहाँ से हिप है हमारा 7 इंच, तो ये इस निशान से 7 इंच पे ये रखिए। हिप है 40, ये हमारा 20 इंच पे निशान आ गया। अब ये 1 इंच की हमने डट लेनी है यहाँ से, ये 1.25 इंच की भी ले सकते हैं, ये 1.25 इंच की आप डट ले लीजिए और ये ये 1.25 इंच की डट आप लेंगे, ये 1.25 इंच की डट लेंगे। अब 1.25 इंच की जो हमने डट का मार्जिन लिया है, ये हम 1.25 इंच यहाँ आगे बढ़ा लेंगे। अब ये यहाँ से आधा इंच बढ़ाएंगे क्योंकि ये आधा इंच दबेगी। और ये आपका साइड हो गया। और यहाँ से चाक का निशान, ये आप यहाँ से चाक का निशान लगाइए, ये हमारा चाक का निशान है और ये हमारा दबाव का निशान है। अब चाक यहाँ से 2 इंच, यहाँ से करीब 2.25 इंच, ये आपका चाक हो गया। अब ये जो हमने आधा इंच की डट दी है, देखिए ये आधा इंच की डट दी है, तो हम यहाँ से इसको आधा इंच, यहाँ से ये आधा इंच हम नीचे उतारेंगे, यहाँ से आधा इंच नीचे से काटेंगे। अब यहाँ से ये देखिए 1 इंच, ये 1 इंच, क्योंकि 3 सूत इधर से दबेगा, आधा इंच इधर से दबेगा, आधा इंच इधर से दबेगा, तो ये 1 इंच ये हमने ले लिया और ये हमारा मुड्ढा हो गया। अब मैं इसको काट देता हूँ। अब इसमें एक बार मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ। ये हमारी 1.25 इंच की डट है, तो ये हमने 1.25 इंच आगे बढ़ा के ले लिया है। यहाँ से हमने आधा इंच आगे बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ से डट आधा इंच दबेगी और यहाँ से हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम छाती से हिप 2 इंच ज़्यादा रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें आधा इंच बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ये मुड्ढे की शेप, आप अगर कोई दिक्कत है तो मुड्ढे की शेप को आप ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी मुड्ढे की शेप होगी। अब मैं इसको काट देता हूँ।
ये आपका फ्रंट कंप्लीट कट गया है। ये आपका फ्रंट कंप्लीट कट गया है। अब मैं इसकी बाजू काटता हूँ। अब हम बाजू काटेंगे। ये सबसे पहले एक यहाँ निशान लगा लीजिए। ये भी एक नीचे तक आधा इंच पे निशान लगा लीजिए। ये हो गया। अब इसकी बाजू है 24 इंच, तो ये हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, 25 इंच, 1 इंच ज़्यादा। अब इसकी छाती है 38 इंच। 38 इंच छाती का छठा हिस्सा कितना हो गया? 6 6 36, और 2 इंच का छठा हिस्सा कितना हो गया? 3 सूत। यानी 6 इंच 3 सूत, 6.5 भी आप लगा सकते हैं। ये 6 इंच, 6.5 इंच पे हमने ये एक निशान लगा लिया। ये छठा हिस्सा हो गया हमारा। इस निशान को सीधा लगा लीजिए। अब एक हमने 2.25 इंच पे या 2.5 इंच पे भी आप लगा सकते हैं, 2.5 इंच पे ये हमने एक डाउन का निशान लगाएंगे। ये हमारा गोले का जो राउंड है उसका डाउन होगा। ये हमने एक डाउन का निशान लगा लिया। अब यहाँ से इस सेब पट्टी से ये हम पहले लंबाई का निशान लगाएं। ये भूल गए लंबाई का निशान लगाना। ये हमारा लंबाई का निशान हो गया। अब यहाँ से ये हमने एक निशान लगाएंगे राउंड। ये हमारा राउंड निशान हो गया। और एक 1.5 इंच पे ये हमने 1.5 इंच पे एक निशान और लगाना है। ये 1.5 इंच पे एक निशान और लगाएंगे हम। सेम जैसा ये हमने निशान लगाया था वैसा ही हम ये निशान लगाएंगे। और यहाँ से ये हम बाहर निकाल देंगे। ये जो हमारी लंबाई है इससे हम आधा इंच ऊपर टेपर करेंगे और यहाँ से आधा इंच नीचे टेपर करेंगे। ये हमारी जो हाथ की बनावट है उसके हिसाब से ये हमने टेपर करना है। ये हमारा टेपर हो गया। और ये करीब 2.5 इंच का या 3 इंच का मार्जिन रखिए। कभी मान लो बाजू लंबाई बढ़ानी पड़ जाए तो आप बढ़ा सकते हैं। अब ये 38 छाती है तो इसकी बाजू की मोहरी रखेंगे हम यहाँ से 7 इंच। ये 7 इंच हमारी बाजू की मोहरी होगी। अब छाती है हमारी 38, तो यहाँ से ये हम 9.5 हमारा 1/4 होता है। अब देखिए लूज फिटिंग में हम 1/4 पूरा रखेंगे। ये 9.5 लूज फिटिंग में और 9 इंच मीडियम फिटिंग में और 8.5 इंच टाइट फिटिंग में। ये मैंने तीनों निशान आपको लगा के बता दिए हैं। यहाँ से अब ये मीडियम फिटिंग का हम काट रहे हैं तो ये 1/4 से हम आधा इंच, ये आधा इंच कम लेंगे। इस निशान पे लेंगे हम। अगर टाइट फिटिंग का काटे तो 1 इंच कम और लूज फिटिंग का काटे तो पूरा 9.5 इंच यानी छाती का पूरा। अब ये हमने 9 इंच काटा है, इसका सेंटर हो गया 4.5। ये देख लीजिए कितना बैठता है टोटल। 6.5 से 1 सूत कम, यहाँ से भी 6.5 से 1 सूत कम। ये 1 सूत कम पे निशान लगाइए और ये सेंटर का निशान आप लगा लीजिए। ये आपका सेंटर का निशान हो गया। अब यहाँ से ये देखिए ये निशान हम लगाएंगे यहाँ से करीब 1/4 इंच ऊपर। ये एक ऐसा हमने ये निशान लगा लिया और ये हमारा ये निशान है 1.5 इंच का। अब इस निशान को इस निशान से हम ये मिला देंगे। ये मिला दिया
और इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। हम पहले ये साइड की, ये बीच वाला सेंटर हमारा है, ये हम ये लगा लेते हैं निशान। ये यहाँ पे ये हमारा निशान आएगा, ये निशान, और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा ताकि बाजू मुड़ेगी तो ये हमें दिक्कत ना आए। ये हमारा निशान हो गया। अब इस निशान को इस निशान पे हम मिला देंगे। ये हमारा हो गया। अब हमने इसकी गोलाई करनी है। अब गोलाई किस हिसाब से करेंगे, ये देखिए, हम इस साइड का सेंटर निकालते हैं। ये 5 इंच के करीब है, तो ये 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से आधा इंच, सिर्फ आधा इंच ऊपर, आधे से भी 3 सूत आप कर सकते हैं, ये हम गोलाई करेंगे यहाँ। और यहाँ से ये जो निशान लगा है, यहाँ से हम करीब 1.25 इंच, ये 1.25 इंच पे ये एक निशान लगाएंगे। ये हमारा गोलाई का निशान बनेगा। यहाँ से ये गोलाई बनेगी। अगर आपके पास इसकी सेब पट्टी है तो आप उस सेब पट्टी से लगा लीजिए। अगर सेब पट्टी नहीं है तो आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ करके आप निशान लगाइए। पहले तो ये हमारा निशान है, ये हमारा निशान है। यहाँ से हमने ये जो निशान लगाया था, ये गोलाई करनी है, ये गोलाई करनी है। एक तो हमारी पहली तो ये गोलाई होगी। अब हमने ये गोलाई करनी है। अब यहाँ से ये देखिए, पहले छोटे छोटे निशान लगाइए आप। इस निशान से इस निशान की गोलाई कर लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हमने ये गोल कर लिया, ये हमारा गोला देखिए बिल्कुल अच्छा राउंड हो गया है। यहाँ से आप एक आध सूत कम भी कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर एक सूत बढ़ा के भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा हो गया। अब इसको भी हम गहरा निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा गहरा निशान हो गया। अब हमने देखिए सेब पट्टी नहीं है इसलिए मैं ये छोटा छोटा करके बता रहा हूँ। अब यहाँ से आप इसको इस निशान को मिला लीजिए, ये आपका निशान मिल गया। और ये जो हमारा निशान है, यहाँ से ज़्यादा गड्ढा ना देते हुए, यहाँ से हमने ज़्यादा गड्ढा नहीं देना और इसको हमने ये मिलाना है। ये देखिए, यहाँ से हमने ज़्यादा गड्ढा नहीं देना, ये हमने मिलाना है और ये हमारा गोला हो गया है। अब मैं इसको काट देता हूँ। काटने के बाद आपको गोलाई में शेप में कोई दिक्कत हो तो आप उसको बाद में भी ठीक कर सकते हैं। मैं पहले इसको काट देता हूँ। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी आपकी गोलाई होनी चाहिए ताकि जब आप मुड्ढा चढ़ाएंगे तो आपको कहीं से कोई परेशानी ना आए, कोई सलवट ना आए। ये आपका गोला हो गया। अब हम इसका ताल काटेंगे। अब ये इसको ऐसे ऐसे रख लीजिए। ये हम निशान उठा लेते हैं। पहले हम इसको बराबर काट देते हैं। ये हमने बराबर काट दिया। इसको भी हम बराबर ले लेते हैं। अब ये जो हमारा निशान है, इस निशान से हमने ये हमारा ये निशान है,
ये पहले हम निशान लगा लेते हैं। ये अब ये जो निशान है और ये जो निशान है, इसको हम, ये जितना हमने लिया है इसको हम इस निशान पे, ये देखिए इस निशान पे हमने ये नीचे का पीस ले आना है। ये आ गया हमारा, ये नीचे का पीस। ये बड़ा ध्यान से करना है आपने। ये जो हमने ये फालतू निशान लगाया है, ये देखिए, ये जो नीचे का हमारा ताल का है, ये इस निशान पे आना चाहिए। ये आ गया हमारा, ये इस निशान पर आ गया। अब हम देखिए, ये गत्ता है इसलिए हम इसको 1.25 इंच ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन पहले आप ये काट लीजिए। संभाल के आप ये काटेंगे, ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए। एक बार इसको काट लीजिए आप। ये कट गया है और ये निशान आपका ये। अब इसको हम क्या करेंगे, करीब 1.25 इंच और कम करेंगे। ये देखिए, ये 1.25 इंच हम और कम करेंगे, ये ताल को कम करेंगे हम। यहाँ अब हम ये दबाव रखेंगे 1.25 इंच का। ये निशान, ये देखिए, ये हमारा ये 1.25 इंच का दबाव हो गया। अब हम इसको हटा देते हैं और अब हम इसका ताल काट देते हैं। अब ये देखिए, ये टोटल हमारा कितना हुआ, ये करीब 8.25 हो गया। अब 8.25 इंच का हाफ कितना हुआ, 4.5 से 1 सूत कम, और इसका और इसका हाफ यानी 8.25 का 1/4 कितना हो गया, ये 8.25 का 1/4 हो गया। यहाँ से ये हमने एक सीधा निशान लगाना है 1/4 पे। ये हाफ इसलिए किया हमने, यहाँ से हमारी सेफ जाएगी, यहाँ से सेफ जाएगी हमारी। ये हमारा ये ताल हो गया और ये हमारी ये मार्जिन हो गया हमारा। अब मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ से 2-3 सूत ऊपर रखिए, ताकि जब हम ये जोड़ेंगे, पहले हम ये साइड जोड़ेंगे और जब ये जोड़ेंगे तो ये ऊपर नीचे जा सकती है, ऐसे ऊपर भी आ सकती है, थोड़ी सी नीचे भी जा सकती है। तो ये 2 सूत का आप यहाँ से ज़्यादा काट के चलिए। ये आपकी बाजू होगी, ये आपकी बाजू होगी। तो दोस्तों, ये था बंद गले का जोधपुरी प्रिंस कोट। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।